2016 में सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड, ये सिलिकॉन टेट्राहाइड्राइड हाइड्रोजन के साथ सिलिकॉन जो है वो 4 एटम हाइड्रोजन का 14 है। कार्बन और सिलिकॉन एक ही फैमिली में। आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स 4 इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल में 4 हो गए, हाइड्रोजन के 1 हो गए। सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 4 के 4 हो जाएंगे, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 8। अब ये हमने इस तरह 4 के साथ बना दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये बहुत सिंपल सा है। 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हमारे पास आ गए। कुछ हमें करना ही नहीं है, इसमें लोन पेयर वगैरह है ही नहीं। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल सकती हैं। तो इस 8 इलेक्ट्रॉन में से 1 2 3 4 5 6 7 8 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर देंगे। 8 - 8 तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ लोन पेयर का चक्कर ही नहीं है। फिर ये 2017-18 में अमोनियम आयन का आया है। नाइट्रोजन हमारे पास आउटरमोस्ट शेल कंटेन्स 5 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन में 1 होते हैं। 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हो गए, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 के हो जाएंगे 4। अब हमें ये देखना है, अगर प्लस चार्ज लगा होगा तो हमें यहाँ -1 करना है, क्योंकि 1 लगा हुआ है ना, तो हमें -1 करना होगा। अगर माइनस होगा तो प्लस करना होगा, ये याद रखना है आपको। अमोनियम आयन क्योंकि कैटाइन है, तो कैटाइन में से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं ना, ठीक है। यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो बस यूँ याद रखें कि अगर पॉजिटिव है तो आपको -1 लगा देना है, 1 निकाल देना है, माइनस कर देना है। अब 5 ये 9 हो गए, 9 में से 1 निकाला आपने, 8। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 8। अब आपको नाइट्रोजन लिख के यहाँ 4 हाइड्रोजन लिखनी है। 4 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन्स डालने? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। लोन पेयर कोई आ ही नहीं रहा, तो यहाँ पे हमने पूरा ओवरऑल चार्ज डाल के इसके ऊपर पॉजिटिव लगा दिया, ठीक है। तो ये अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गया। अब उसके बाद हमारे पास हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव, इसमें भी पॉजिटिव है तो हमें -1 करना पड़ेगा। 1 हाइड्रोजन का 1 होगा तो 3 का 3 हो जाएगा। वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 होते हैं। 6 और 3 9 हो गए। 9 में से 1 आपने निकाल दिया ये प्लस की वजह से, तो आपके पास आ गया 8। अब आप इसका स्ट्रक्चर यूँ ड्रॉ करेंगी, ठीक है। अब हमें इसमें लोन पेयर निकालना पड़ेगा। देखें बॉन्ड पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 8 में से ये 6 आपने बॉन्डिंग पेयर निकाल दिए, तो 2 लोन पेयर। 2 लोन पेयर जाहिर है ऑक्सीजन पे तो आ नहीं सकते, सॉरी हाइड्रोजन पे तो आ नहीं सकते, तो ऑक्सीजन पे आप डाल देंगी और ओवरऑल चार्ज जो है वो पॉजिटिव आ जाएगा। फिर हमारे पास है नेगेटिव। नेगेटिव होगा तो हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा? +1 करना पड़ेगा। नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम में 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो 5 नाइट्रोजन के 6 हाइड्रोजन के होते हैं। 2 हाइड्रोजन है तो हमने ये 2 हाइड्रोजन है, तो 6 × 2 और +1 हमने क्यों किया? क्योंकि यहाँ माइनस था, +1 कर दिया। तो अब 6 2 12, 12 में आपने 5 8 किया तो कितने हो गए? 17। 17 और +1 18। टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 18। अब आपको मालूम करना है कि इसमें लोन पेयर हम कितने डालें। तो हम बॉन्ड पेयर देख रहे हैं 1 2 3 4। बॉन्डिंग पेयर 4 आ रहे हैं। हमने पहले तो लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया, तो 4 निकालने से हमारे पास 14 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। 14 इलेक्ट्रॉन्स हम कैसे डालेंगे? लोन पेयर। अब ये लोन पेयर जो है वो हमारे पास लोन पेयर की फॉर्म में भी आ सकते हैं और ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब लोन पेयर हमने ये बनाया कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए हमने। अब क्या किया हमने? यहाँ से ये एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा, ये बना लेगा डबल बॉन्ड। तो अब हमारे पास इसका ऑक्टेट चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। नाइट्रोजन का देखें 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये इसने अभी ये लोन पेयर यूज़ नहीं किया है, ठीक है, लेकिन इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहे हैं। अच्छा, अब हमें क्या करना है कि हमें देखना है कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो किस वाली ऑक्सीजन पे आए। डबल बॉन्ड के साथ जो नाइट्रोजन के साथ है उसके साथ आएगा या एक के साथ। इसके लिए हमें निकालना होता है फॉर्मल चार्ज। आप आसानी के लिए याद रख सकती हैं, जो सिंगल बॉन्ड होगा ना उसके साथ नेगेटिव चार्ज आएगा। लेकिन फॉर्मल चार्ज निकालते कैसे हैं? वैलेंस शेल, इस वाले इलेक्ट्रॉन को देखेंगे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6। फिर उसके बाद माइनस लोन पेयर, कितने लोन पेयर हैं? 1 2 3 4 5 6, -4। माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 और 1 ये 2, तो 2/2 कितना हो जाएगा? 1।
6 -6 0, तो इसका मतलब है -1 चार्ज। -1 चार्ज किसके ऊपर आएगा? इस वाली ऑक्सीजन के। ज़्यादा आसानी के लिए याद रख लीजिए, जो सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन होगी उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर हमारे पास है नाइट्रेट। नाइट्रेट में हमारे पास बिल्कुल वैसे ही हमने किया। अब हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स आ गए? मैं तेज़ी से आगे बढ़ रही हूँ। 24 आ गए। लोन पेयर हमें निकालना है, तो हमने 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन से हमने निकाल दिया। तो ये लोन पेयर की शक्ल में भी आ सकते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में भी। अच्छा, अब पहले तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा लोन पेयर, और ये डबल बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, ये मैंने कहा ये स्ट्रक्चर, अब इसके बाद ये आ जाएगा। अब अगर हम नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, पूरे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हमारे पास इसकी भी यही कंडीशन है, इसकी भी यही कंडीशन है। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। लेकिन अब हमें अगर देखा जाए, अगर हमने पहले भी निकाला था फॉर्मल चार्ज, तो जिस पे हमारे पास सिंगल बॉन्ड होता है, आप यहाँ पे भी लगा सकती हैं। अगर यहाँ नहीं लगा रही हैं तो यहाँ लगाइएगा, तो एक माइनस चार्ज आ जाएगा। लुईस स्ट्रक्चर है। कार्बोनेट का कार्बन 2 माइनस है, तो इसका मतलब है प्लस कर देंगे हम। एक कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन में 6 वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 × 3 18 हो जाएंगे। 18 + 4 22, 22 में 2 प्लस कर दिया, इसकी वजह से कि ये नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव कर दिया, 24। अब हमें लोन पे निकालना है, तो हमारे पास पहले हम सिंगल इलेक्ट्रॉन इस तरह बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6, 24 में से 6 माइनस कर दिया, 18 आ गया। लोन पेयर हमें कितने डालने? 18। 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 18 हो गए। अब कार्बन का अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 6, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट हो ही नहीं रहा, तो यहाँ से क्या होगा? ये लोन पेयर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पे, ताकि डबल बॉन्ड बना ले। अब कार्बन का ऑक्टेट देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका 8 हो गया। इसका देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब ये जो डबल बॉन्ड है, अब क्योंकि यहाँ पे 2 नेगेटिव चार्जेस हैं, इसका मतलब है इस वाली जो सिंगल बॉन्ड बना रही होगी उस पर भी नेगेटिव आएगा, इस पर भी नेगेटिव आएगा। और वैसे हम फॉर्मल चार्ज भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लास्ट वाली उस पर आएंगे वीडियो पर। थैंक यू।